नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल और शुरुआत हाई अलर्ट की लखनऊ की खबर से, जहां पर यूपी एसटीएफ को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी बदमाश हनुमान पांडे को मुठभेड़ में मार गिराया है। हनुमान को मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी का बेहद करीबी शूटर बताया जाता है और वो बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में मुख्य आरोपी भी था। लखनऊ के सरोजनी नगर में यह एनकाउंटर हुआ। असल में मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से राकेश पांडे मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर बन गया था। राकेश पांडे, इसको हनुमान पांडे के नाम से भी जाना जाता है, ये मुख्तार अंसारी गैंग का एक बड़ा शूटर बन गया था और ये कई सनसनीखेज वारदातों में वांछित चल रहा था, लेकिन आखिरकार पुलिस की गोली से बच नहीं सका, एनकाउंटर में मार गिराया गया है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये लखनऊ में कर क्या रहा था। एसटीएफ की बनारस टीम और हेडक्वार्टर टीम, जो कि राजेश सिंह साहब हैं हमारे एडिशनल एसपी साहब, इनके नेतृत्व में एक मुठभेड़ हुई है और सूचना मिल रही थी बनारस एसटीएफ की बनारस यूनिट को कि इस बदमाश की, और यहाँ की टीम और बनारस की टीम दोनों इसे चेज कर रही थी। यहाँ पर आकर ये पेड़ से गाड़ी इनकी टकराई है, जहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें 5 बदमाश थे और इनके द्वारा बदमाश जब गाड़ी टकराई गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम हनुमान पांडे उस राकेश पांडे है और ये एक शातिर बदमाश है और मुख्तार अंसारी का शातिर शूटर है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में आरोपी राकेश पांडे और हनुमान पांडे को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया है। यूपी एसटीएफ ने सरोजनी नगर इलाके में ये एनकाउंटर किया है, जहां पर बताया जा रहा है कि राकेश पांडे और हनुमान पांडे अपने 4 अन्य साथियों के साथ फरार होने की कोशिश कर रहा था, अपने साथियों के साथ जा रहा था। ये नंबर प्लेट टूटी हुई है, बताया जा रहा है यूपी 87B 3602 ये गाड़ी नंबर है। ये इनोवा से जा रहा था, यूपी एसटीएफ ने चेज किया, गाड़ी इसकी पेड़ से टकरा गई और यूपी एसटीएफ ने राकेश पांडे और हनुमान पांडे को ढेर कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, लेकिन यूपी एसटीएफ सिर्फ एक आदमी को ढेर कर पाई, बाकी राकेश पांडे के 4 आदमी फरार हो गए। यूपी एसटीएफ को कोई पता नहीं चल पाया कि वो 4 आदमी कौन थे, कहां चले गए। फिलहाल यूपी एसटीएफ का दावा है कि राकेश पांडे मऊ से लेकर के बनारस, प्रयागराज, वो तमाम जगहों से वांटेड था, तमाम बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। अब यूपी एसटीएफ की टीमें राकेश पांडे के तमाम अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है कि राकेश पांडे और हनुमान पांडे यहाँ पर क्या कर रहा था, राजधानी लखनऊ में किस मंसूबे से आया था और किसने इसको पनाह दी थी। फिलहाल यूपी एसटीएफ के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है कि मुख्तार अंसारी गैंग और मुन्ना बजरंगी का बेहद करीबी हनुमान पांडे मुठभेड़ में ढेर हो गया है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। नोएडा पुलिस का भी ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। नोएडा पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूटी हुई है। नोएडा की थाना 58 पुलिस की चेकिंग के दौरान बाइक सवार 3 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को पुलिस की गोली लग गई, जबकि एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पैर में गोली लगने की वजह से घायल हुए बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बदमाशों के पास से करीब 16 मोबाइल फोन, ज्वेलरी, अवैध तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद की है। अब पुलिस फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में कॉम्बिंग कर रही है। ये लुटेरों के गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। इसमें जो है वो टीम वहां पे गई है ना, जो एक काउंटिंग कर रहे थे। इस वक्त एक बड़ी खबर मसूरी से मिल रही है, जहां पर फुटबॉल खेलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। फुटबॉल खेलने को लेकर विवाद हुआ है। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की गई है और झगड़े की सूचना पर विवाद को फिर शांत करवाया गया है। पुलिस ने विवाद को शांत करवाया है। हम आपको तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं कि कैसे 2 पक्ष आपस में भिड़ गए थे। 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर दिया। इस वक्त मसूरी से खबर आपको दे रहे हैं। आपको जहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, ये सब युवा हैं जो फुटबॉल खेलने के लिए गए थे और उसके बाद वहां पर इनके बीच में कुछ विवाद शुरू हुआ। छोटा सा ग्राउंड है और यहाँ पे जो है बच्चे खेलते थे शाम को। उसके बाद बच्चों के बीच कुछ बॉल को लेकर कुछ विवाद हो गया था, जिसमें जो है ये दो पक्षों के जो है बड़े भी कूद पड़े
और इनके भी जो है बात विवाद होने लग गया। इसी बीच जो है पुलिस ने मौके पर जाकर दोनों पक्षों को समझाया है और कुछ लोग जो मान नहीं रहे थे उनको लेकर पुलिस जो है थाने आई, उनका मेडिकल किया जा रहा है। आगे जो भी कार्रवाई उसमें जो है बनेगी हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे। और इस खबर पर सुनील सोनकर हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुनील, मामला कब का है, विवाद की शुरुआत कहां से हुई और उसके बाद विवाद का खात्मा कैसे हुआ? राजीव, देखिए ये मामला कल देर रात का है। करीब 11 बजे का ये मनसाराम क्रिकेट है जहां पर कुछ जो युवा है वो फुटबॉल खेल रहे थे और उसको लेकर काफी परेशानी स्थानीय लोगों को हो रही थी जो आसपास पड़ोस है, और ऐसे में उनके द्वारा पुलिस को भी कंप्लेंट की गई। परंतु कल इस पूरे विवाद ने राजनीतिक मोड़ ले लिया, जहां पर कुछ राजनीतिक जो बादल प्रकाश है जो छावनी परिषद के उपाध्यक्ष है वो वहां पर पहुंचे और उनके द्वारा समझाया गया कि देर रात को फुटबॉल ना खेला जाए जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कत ना हो। परंतु दूसरा जो गुट है वो नहीं माना और उनके द्वारा बेफिजूल की बातें करके यहाँ पर नारेबाजी करने लगे और नारेबाजी कहीं ना कहीं विवाद पूरा उभर गया, जिसके बाद मसूरी पुलिस वहां पर पहुंची कोतवाल देवेंद्र असवाल के, जिसमें से 1 दर्जन लोगों को मसूरी कोतवाली लाया गया और बड़ी शांत। ठीक है सुनील, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल विवाद शुरू कहां से हुआ याद समझ लीजिए। फुटबॉल खेलना चाहते थे युवा, लेकिन रात के वक्त, अब रिहायशी इलाका है, वहीं पर यह ग्राउंड भी है, ऐसे में लोगों को परेशानियां हो रही थी, लोग कई समय से झेल रहे थे। तो ऐसे में लोगों ने कहा कि आप इस वक्त तो फुटबॉल ना खेलें, लोगों को चैन से सोने दिया जाए। तो ये युवा गुस्से में तमतमा गए, इनको ये बात नागवार गुजरी, तो ऐसे में विरोध करना शुरू कर दिया और एक नारा इनकी जुबान से जो है फूट रहा था, वो नारा ये बोल रहे थे। तो ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई और फिर उसके बाद पुलिस पहुंची तो मामले में कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और मामला शांत करवाया गया। पुलिस बस और दबंग बस कहानी है पीलीभीत की, जहां पर बेखौफ दबंगों ने सरेआम एक युवक को अपना शिकार बनाया। दबंग तो दबंग है, लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली पुलिस की कार्यशैली है, जिसमें पीड़ित को ही थाने ले जाया गया। आखिर क्यों पीलीभीत में पुलिस ने पीड़ित को ही आरोपी बनाया, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। कार है, दबंग है, गालियों की आवाजें हैं, और है सरेआम गुंडई की तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि खाकी का इकबाल प्रदेश में कितना बुलंद है। मंजर साफ है बदमाशों के बेफिक्र अंदाज का। दबंग आते हैं, 2 लोगों पर बेरहम वार करते हैं, सरेआम एक शख्स को पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं और उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसके आगे की कहानी खुद उस शख्स से सुनिए जो इन दबंगों का शिकार हुआ। मैं सुरेंद्र की दुकान पे सामान लेने गया था, तो ये लोग अवध बिहारी और राजेश गंगवार, गुड्डू, अरुण और रमेश, ये पता नहीं मेरा पीछा कर रहे थे या ये अचानक वहाँ आ गए। किसी भी तरह से ये लोग वहाँ आ गए और इन्होंने मुझे वहाँ ज़बरदस्ती मेरी बाइक की चाबी निकाल के मेरे साथ डंडे से मारपीट करने लगे। वहाँ इन्होंने फिर मुझे रास्ते में सुनसान इलाके में ले जाके मुझे मारपीट की, तमंचा दिखाया और हवाई फायर भी की इन्होंने वहाँ पे। इस शख्स का नाम विकास गंगवार है, जो अपने साथ हुए जुल्मों की कहानी बता रहा है। हर उस शख्स का नाम ले रहा है जिसने इस पर हमला किया था। ये वायरल वीडियो पीलीभीत के बीसलपुर के यूनियन बैंक के पास का, जहां बेखौफ बदमाशों ने युवकों के साथ मारपीट की। आरोप है कि तमंचे के बल पर बदमाशों ने विकास को गाड़ी में बैठा लिया और विकास के साथ मौजूद दोस्त को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। उसके बाद ये रास्ते में जब मैं मतलब मेरे अंदर वो नहीं रहा, मैं काफ़ी डर गया था, तो रास्ते में इन्होंने मेरी जेब में कारतूस रख दिए थे। उसके आरोप लगाया आपको? आरोप लगाया। ये मेरे घर पे, ये अपने घर पे ले गया, इन्होंने अब तमंचा अपने हाथ से पकड़ के सामने वाले प्लाट में फेंक दिया और कारतूस मेरी जेब में रख दिए थे। मैं वहाँ पहुँचा, तब तक पुलिस आ गई, पीछे से पुलिस आई। पुलिस ने मुझे सीधे अरेस्ट किया और फिर मेरी जेब वगैरह की तलाशी ली तो उसमें कारतूस निकल आए। उसके बाद इन्होंने कहा कि तमंचा पड़ा है वहाँ सामने। पुलिस वाले वहाँ देखने गए, वहाँ से तमंचा लेके आए। उसके बाद मुझे पुलिस वालों ने भी मेरे साथ हाथ पैर चलाए। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है।
लेकिन जमीन के इस विवाद में सवाल उस खाकी से ज्यादा है जिसने पीड़ितों को ही आरोपी बनाया और बिना जांच के उसे थाने ले गए। आखिर ऐसे क्यों हुआ, इसे भी समझने की कोशिश करें। पूरी वारदात में आरोप है कि तमंचे के दम पर युवक के अपहरण की कोशिश होती है। कुछ गुंडे उसे बेरहमी से पीटते भी हैं। विकास को जबरन कार में बैठा कर ले जाते हैं। सुनसान जगह पर विकास को ले जाकर उसके साथ फिर मारपीट करते हैं और उसकी जेब में डाल देते हैं कारतूस। पीड़ित का आरोप है कि झूठे आरोप में पुलिस उसे थाने ले जाती है और जब मारपीट का वीडियो वायरल होता है तब उसे छोड़ा जाता है। ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों बिना जांच के पीड़ित को ही आरोपी बनाया गया। थाना बीसलपुर से संबंधित एक प्रकरण का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लड़के आपस में मारपीट करते हुए और एक को गाड़ी में खींचकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें जानकारी की गई तो ये ज्ञात हुआ कि इनके बीच में मकान के कब्जेदारी को लेकर विवाद है। ये अलग बात हो सकती है, उनका विवाद है, लेकिन वो सड़क पर मारपीट या इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। तो ऐसे संज्ञान में पुलिस की आई। पुलिस ने इसमें 151 की कार्रवाई की है। धारा 151 में कार्रवाई कर अब पुलिस खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरेआम होती गुंडई की ये तस्वीरें और अपहरण की कोशिश अपराधियों के बुलंद हौसलों को बयां कर रही हैं। विक्रांत शर्मा, पीलीभीत, एबीपी गंगा। अब बात होगी चौबेपुर थाने में पहुंचे बिकरू कांड के उस खलनायक की जिसे सता रहा है खाकी का खौफ। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद पुलिस का हंटर ऐसा चला कि हर गुर्गा पानी मांग रहा है। यही वजह है कि अपने गुनाहों की कहानी को गले में लटकाकर खुद चौबेपुर थाने पहुंच गया विकास दुबे का वो गुर्गा जिसने बिकरू में पुलिस वालों पर बरसाई थी गोलियां। विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। 2 जुलाई की आधी रात को कानपुर के बिकरू कांड में कुछ इसी तरह से गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी थी। आवाजें ऐसी थी जिन्होंने पूरे इलाके में फैले सन्नाटे को चीर दिया था। बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने मिलकर 8 पुलिस वालों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। जिसके बाद विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया और उसके साथी एक एक करके पुलिस की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। एनकाउंटर के बीच पुलिस की चौतरफा कार्रवाई से विकास दुबे के गुर्गों के दिलों में दहशत समा चुकी है। खौफ इतना है कि अब तो विकास दुबे के साथ रहे गुर्गे थाने पहुंचकर खुद सरेंडर कर रहे हैं। विकास दुबे बिकरू कांड में पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। विकास दुबे समेत कई विकास के गुर्गों को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, तो वहीं कई गुर्गे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस की लगातार पड़ रही दबिश और कार्रवाई के चलते विकास के खास गुर्गे और पूरी घटनाक्रम में आरोपी उमाकांत ने बीवी और बच्चों के साथ में जाकर चौबेपुर थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ में उमाकांत ने बताया है कि वो घटना वाले दिन प्रभात, अमर और सभी लोगों के साथ मिलकर फायरिंग कर रहा था, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। गले में तख्ती
और तख्ती पर लिखी गुनाह की कहानी। तस्वीरें उसी चौबेपुर थाने की हैं जो बिकरू कांड के बाद सबकी जुबां पर आ गया था। चौबेपुर थाने में अपने गुनाहों की कहानी को गले में लटकाए और सीने में खौफ लिए थाने पहुंचे इस शख्स का नाम उमाकांत है, जो अपने पूरे परिवार के साथ चौबेपुर थाने में सरेंडर करने पहुंचा है। जो वहाँ बिकरू में इंसिडेंट हुआ था जिसमें हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे और हमारे कुछ पुलिसकर्मी इंजर्ड भी हुए थे, उस घटना में जो सम्मिलित 50,000 का इनामी है, वो खुद आज अपने परिवार के साथ थाना चौबेपुर पे पहुंचा है। उसमें 50,000 का इनाम भी था और उसने आके वहाँ थाने पे सरेंडर किया है और उसके परिवार वालों ने उसकी जान की दुहाई लगाई है। चौबेपुर पे उसको डिटेन कर लिया गया है। डिटेन करके उससे गहन पूछताछ की जा रही है। हमारी सारी टीमें उससे पूछताछ कर रही हैं और हम प्रयास करेंगे कि गहन इंटरोगेशन की जाएगी और फिर उसके बाद उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उसकी अरेस्टिंग और उसको फाइनली जेल भेजा जाएगा। कानपुर के विकास दुबे बिकरू कांड में पुलिस लगातार विकास के गुर्गों की तलाश कर रही है और घटनाक्रम में शामिल लोगों की धरपकड़ कर रही है। विकास के कई साथियों का एनकाउंटर हो चुका है और कई गुर्गे गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस के हंटर का खौफ देखिए, दबिश से डरकर घटना में शामिल 50,000 का इनाम है और विकास का गुर्गा उमाकांत ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चौबेपुर थाने में जा हाजिर हो गया। थाने पहुंचे उमाकांत ने गले में एक तख्ती डाल रखी थी जिसमें लिखा था कि वो घटना में शामिल था। उसने गोलियां चलाई और उसे अब अफसोस भी है और पुलिस की कार्रवाई की वजह से वो डरा हुआ है और उसने आज अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस के मुताबिक उमाकांत ने पूछताछ में बताया कि वो घटना में शामिल था। उसने विकास दुबे, अमर दुबे और प्रभात के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग की थी और पुलिस के डर की वजह से भाग गया था। खुद उमाकांत ने आत्मसमर्पण करते समय एक तख्ती पहन रखी थी जिसमें उसने लिख रखा था कि वो पुलिस की दबिश से लगातार डरा हुआ था। यही वजह है कि वो आज यहाँ पर हाजिर हुआ है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अब उमाकांत से पूछताछ की जाएगी और उसके जानने की कोशिश की जाएगी कि और इस घटना में कौन कौन लोग सम्मिलित थे, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। वीडियो अंकित के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर।